मैं अपने सभी बड़ों का चरण स्पर्श करती हूँ और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो देखिए सर्दियों का मौसम है और मेरी माताएँ और बहनें, जैसे कि माताओं और बहनों के लिए सर्दियों के मौसम में बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि सर्दियों के मौसम में हम डेली का जो पूजा पाठ है वो किस तरह से करें अपना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात हो जाती है कि ठंडों के मौसम में जो हम इतने सारे कपड़े पहने होते हैं, तो हम शौचालय में जाते हैं, ठीक है। तो मतलब बाथरूम वगैरह जाते हैं तो कोई बात नहीं, चलो वो तो मतलब गंगा जल वगैरह छींट करके हो जाता है, लेकिन जब हम शौचालय में जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हम उसी वस्त्र पे उसी तरह से हम भगवान की पूजा कर सकते हैं, शाम का दिया बाती कर सकते हैं? तो आज का जो टॉपिक है हमारा इसी चीज़ पर है कि हम सर्दियों में भी डेली अपना पूजा पाठ का जो नियम है वो किस तरह से बनाए रखें, ठीक है। तो आप लोग ब्लॉग्स में जुड़े रहिएगा हमारे साथ में और वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। मस्त होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैंने बहुत दिनों के बाद ही ये वीडियो बनाया है, ठीक है, ब्लॉग्स बनाया है आप लोगों के लिए। तो देखिए क्योंकि सर्दियों का मौसम है और मेरी माताएं और बहनें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि कितनी माताएं और बहनें तो होता है कि जब हम बिना पूजा पाठ किए मतलब कुछ कर ही नहीं सकते हैं, भगवान को बिना भोग लगाए हम खुद नहीं खाएंगे या कोई काम नहीं हो पाता है। तो देखिए गर्मियों के दिनों में तो मतलब चल जाता है, ठीक है, लेकिन सर्दियों का मौसम है और हम अपने शरीर पे इतने सारे कपड़े पहने रहते हैं, ठीक है। तो इतने कपड़े पहनने के बावजूद भी मतलब हम किस तरह से भगवान की पूजा कर सकते हैं? देखिए, अगर आप बाथरूम वगैरह जाते हैं, तो जैसे बाथरूम वगैरह जब आप जाते हैं, तो मतलब तो कोई बात नहीं, जो कमर के नीचे का जो हिस्सा है मतलब, तो उसको मतलब इतना हम तो चलो धो लेते हैं, ठीक है। या अपने शरीर पर गंगा जल वगैरह छींट लिया हमने, 2-3 बार कुल्ला कर लिया, हाथ मुंह वगैरह धो लिया, तो हम शाम की दिया बाती कर सकते हैं। लेकिन जब हम शौचालय में शौच के लिए जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ठंड का मौसम है, इतना ठंड हो रहा है और शरीर पर इतने सारे कपड़े हमारे लगे हुए होते हैं, इतने पहने होते हैं हम कपड़े, तो सारे कपड़े उतारो, धो, फिर नहाना, मतलब कितना हो जाता है ना। तो इस कंडीशन में क्या करें हम, ठीक है। और देखिए दूसरी बात क्या है ना कि जिसकी माताओं और बहनें, जैसे छोटे बच्चे हैं गोद में हमारे, तो जैसे कि छोटे बच्चे हैं, तो क्या हम मतलब अगर हम रोज नहाते हैं या मतलब शाम के समय भी नहाना, जैसे गर्मियों के दिनों में जो शाम के समय नहा करके दिया बत्ती करते हैं हम लोग, भगवान को धूप वगैरह करते हैं, लेकिन सर्दियों में छोटे बच्चे हैं, तो उन्हें क्या दोनों टाइम नहाना चाहिए? उन्हें तो वैसे भी मना होता है कि शाम के समय नहीं नहाना है या रोज नहीं नहाना है, ठीक है। तो देखिए भगवान ये नहीं कहते हैं ना कि मतलब आप अपनी जान दो और पूजा पाठ ही करो, ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है। भगवान की भी पूजा करनी जरूरी है, घर में दिया बत्ती धूप वगैरह करना जरूरी है। तो देखिए जिनके छोटे बच्चे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं ना कि जैसे हर रोज तो मतलब नहाना ही होता है, ये तो है नहीं कि बिना नहाए हम रह सकते हैं, दिन में एक समय तो सभी नहाते हैं, चाहे ठंड का मौसम हो या गर्मी का हो। तो हम सुबह सुबह जो मतलब जो सुबह उठकर हम नहाते हैं, सर्दियों में वो नहीं होता है, तो गर्म पानी कर लीजिए, गर्म पानी करके हाथ पैर धो के और कपड़े बदल लीजिए, ठीक है ना, नहा लीजिए आप गर्म पानी करके। और आप दिन के समय कभी भी नहाते हैं ना, तो कभी भी नहाने के बाद में अपना जो आत्मा है, जो मन है, वो शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। तो दिन में हम कभी भी नहाते हैं ना, तो नहाने के बाद में क्या है, हम कभी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान देख रहे हैं ना कि इसके मन में क्या है, ठीक है। तो हम दिन में कभी भी नहा लिए, ऐसा तो नहीं है कि 5 बजे नहा लिए तो ठंड के मौसम में 5 बजे नहा के और पूजा कर लेंगे। अगर नहीं हो पा रहा है तो हम 10 बजे तक नहाते हैं, 9 बजे गर्म पानी कर लेते हैं, 10 बजे या 9 बजे ना हम कभी भी नहा लेते हैं। तो नहाने के बाद में क्या है ना कि आप भगवान घर में धूप बत्ती वगैरह घंटी बजा दीजिए, धूप बत्ती दिया बत्ती कर लीजिए। कहने का मतलब ये है कि घर में होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हम छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ नहीं सकते ना हम। तो कहने का मतलब ये है कि होना चाहिए घर में, ठीक है। धूप बत्ती दिया बत्ती वगैरह होना चाहिए, चाहे हम कभी भी नहा लेते हैं दिन में 10 बजे 11 बजे, या कभी भी नहा लेते हैं, तो नहाने के बाद में हमने भगवान को याद किया, धूप बत्ती किया, घंटी वगैरह बजाया, हमने भोग लगा दिया भगवान को, ठीक है। और उसके बाद हम जैसे कभी कभी दिन में शौच वगैरह चले जाते हैं, उस कंडीशन में क्या है कि उस कंडीशन में हमको अपने जो कपड़े हैं बदलने ही पड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि हम कहते हैं ना अशुद्ध हो जाते हैं शौच जाने के बाद में। देखिए जब हम रात को सोते हैं, तो सुबह उठ करके ऐसा तो नहीं कि हम सुबह उठते ही मतलब भगवान को टच कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि हम कहते हैं कि हमने नहाया नहीं है और हमने कल के कपड़े पहने हुए हैं, तो हम भगवान को टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दिया बत्ती हम नहीं कर सकते क्योंकि हम सो के उठते हैं। तो हमें ये रहता है कि हम मतलब सो के उठे हैं, तो भगवान को बिना नहाए हम स्पर्श नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसी तरह से जब हम शौच में जाते हैं, तो शौच में जाने के बाद बिना मतलब हम शुद्ध हुए,
मन भगवान को टच नहीं कर सकते हैं। तो सर्दियों के मौसम में इतने सारे कपड़े भी पहने हुए हमने, और हम शौचालय में चले गए शौच करने के लिए, तो क्या है देखिए, तो गर्म पानी कर लीजिए, और गर्म पानी करने के बाद में अगर आपने एक दो कपड़े पहने हुए तो उसको उतार के दूसरे कपड़े पहन लीजिए, और तो गर्म पानी करके अपना हाथ पैर धो लीजिए, नहा लीजिए गर्म पानी से, और उसके बाद ही आप भगवान की पूजा पाठ कीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो आपको जाहिर सी बात है कि नहाना तो पड़ेगा ही, अगर शौचालय चले गए हैं और शाम को दिया बत्ती करना है तो वहाँ पर तो यही कंडीशन है कि नहाना ही पड़ेगा, बिना नहाए हम भगवान को टच नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि अगर हम बिना नहाए भगवान को टच करते हैं तो भगवान जो है वो अशुद्ध हो जाए एक तरह से, ठीक है। माना गया है ना कि भगवान के अंदर शक्ति है, पावर होता है, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि आपने बड़े मंदिरों में भी देखा होगा कि भगवान की मूर्ति को टच नहीं करने देते, वो लोग छूने नहीं देते, क्योंकि उनके अंदर एक तरह से शक्ति है। अगर हम उनकी रोज पूजा पाठ करते हैं अपने घर में, और रोज उनको हम भोग लगाते हैं, दिया बत्ती करते हैं, तो उनके अंदर एक पावर होती है, एनर्जी होती है, शक्ति होती है। तो हम जब अशुद्ध होते हैं तो उन टाइम पे भगवान को हम नहीं टच कर सकते, नहीं छू सकते, ठीक है ना। तो इसीलिए तो इस कंडीशन में हमें, सर्दियों का मौसम है और अगर हम शौचालय में चले जाते हैं तो हमें नहाना ही पड़ता है, और नहाने के बाद ही हम भगवान को छू सकते हैं, दिया बत्ती कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सुबह की बात किया जाए तो सुबह में क्या है कि हम, ये नहीं है कि सुबह 5 बजे या 6 बजे ही करना है तो करना है, नहीं। सर्दियों का मौसम है तो भगवान भी देख रहे हैं ना, तो आप जब भी नहा लीजिए, काम कर लीजिए, फ्रेश हो जाइए, तो भगवान को दिया बत्ती वगैरह भोग वगैरह लगा दीजिए, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई है। और देखिए दूसरी बात क्या है कि अगर हम भगवान को अशुद्ध में छुएंगे तो भगवान क्या ना हमारे घर से चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उनको शुद्धता पसंद है, ठीक है, गंदगी तो पसंद नहीं है, भगवान को सफाई पसंद है। तो हमने जो भी मंदिर बनाया है अपने घर में, हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान को हम अपने घर में रखे हुए हैं, तो शुद्धता बहुत जरूरी है हमें, हमारे लिए, ठीक है। और बिना पूजा पाठ किए तो कितनी माताएं और बहनें कि खाना भी नहीं खाती है बिना पूजा पाठ किए हुए ही, ठीक है। तो हम लोग भी है ना बिना पूजा पाठ के नहीं खाना वगैरह खाते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, इतनी बातें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और देखिए अगली बात क्या है कि जब हम बाथरूम जाते हैं तो बाथरूम जाने के बाद में क्या है, जो हमारा कमर के नीचे का हिस्सा है तो उसको हम मतलब उतना ही बॉडी हम धो सकते हैं, ठीक है। और धोने के बाद में हाथ पर धो लीजिए और 3 बारी कुल्ला कर लीजिए, 4 बारी कुल्ला करने के बाद में छोटी सी बोतल में गंगा जल हम अलग से रख सकते हैं, उसमें सुई से पतला सा छेद कर दीजिए और गंगा जल लेकर के अपने ऊपर से छिड़काव कर लेते हैं हम, और उस कंडीशन में हम दिया बत्ती कर सकते हैं शाम का, ठीक है। और जो सुबह की दिया बत्ती है, शाम की दिया बत्ती कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम शौचालय में चले जाते हैं तो शौचालय में जाने के बाद में, शौच करने के बाद में हम बिना नहाए, बिना कपड़े चेंज किए दिया बत्ती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम अशुद्ध हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं एक तरह से, ठीक है। और बिना नहाए हम दिया बत्ती नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है। तो उस कंडीशन में गर्म पानी कीजिएगा और कपड़े बदल लीजिएगा, हाथ पर धो लीजिएगा, एक लोटा नहा लीजिएगा, और नहाने के बाद में ही आप शाम का जो दिया बत्ती कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गई। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ गाइस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल पर जो भी नए हमारे सब्सक्राइबर है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ओके बाय, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जय माता दी ज़रूर लिखिएगा ताकि हम जान सके कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है। ओके बाय।